हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम मैराथन सीरीज में करने वाले हैं नया आपका टॉपिक विच इज अपॉइंटमेंट। एंड इसमें आज हम अगस्त से लेके नवंबर तक के अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस मैराथन सेशंस हमारे अटेम्प्ट नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप पिन कमेंट हमारा चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Now first question आपका है who has been appointed as a new DG of Director General of Bureau of Indian Standard। So BIS के नए DG अपॉइंट किए गए हैं और ये इफेक्ट में आ गया मतलब इनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में आया है 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, इनका नाम है संजय गर्ग, जिनको रिसेंटली न्यू DG अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रमोद कुमार तिवारी जी को। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, संजय गर्ग जो हैं, जो डीजी बने हैं बीआईएस के, ये सर्व करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमिटी इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन में, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रीवियस जो डेजिग्नेशन थे उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर्व किया है बीआईएस में। इसके अलावा ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन under Ministry of Agriculture and Secretary of Indian Council of Agricultural Research। ओके, इसके साथ इन्होंने काम किया है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री रिफॉर्म्स में भी। ओके, बीआईएस की बात करें तो डीजी हमने अभी डिस्कस कर लिए संजय गर्ग, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 1986 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is who has been appointed as a 53rd Chief Justice of India by the President of India, Draupadi Murmu, under the Article 124(2) of Indian Constitution। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है अपॉइंट करते हैं। एंड इस बार 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करेंगे, जो करंटली सर्व कर रहे हैं बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई जो हैं, उनको ये सक्सीड करेंगे। 24 नवंबर को इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कैंडिडेट है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफर 2 और मोर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 years। ठीक है, या फिर जो पर्सन है, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एज अ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 10 years। देन नेक्स्ट आपकी क्या है, या फिर पर्सन जो है, दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा टेन्योर की बात करें तो वो स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता आपके सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये इस पोजीशन पे रह सकते हैं अंटिल दे अटेन्स द एज ऑफ 65। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके पास पावर है कि ये इसे रिमूव, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है who was sworn in for her second term as a president of Tanzania after winning the national election। तो अभी सामिया सुलूहू हसन जो है, सामिया सुलूहू हसन जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है तंजानिया की, इनको सेकंड टर्म के लिए बेसिकली इन्होंने जो है शपथ ग्रहण की है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, शी इज द फर्स्ट विमेन टू होल्ड प्रेसिडेंसी एंड सर्व एज अ सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके पीएम है कासिम मजालिवा एंड कैपिटल इसकी है डोडोमा। करेंसी क्या है, तंजानियन शिलिंग इसकी करेंसी आपकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एफएआई बोर्ड मीटिंग जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी। तो आपके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है एस शंकरा सुब्रमण्यम। ठीक है, एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये एमडी एंड सीईओ हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के, और इनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एफएआई का। ठीक है, इससे पहले ये को चेयरमैन आपके थे एफएआई के। फाइन।
नाउ एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है इन्होंने रिप्लेस किया है शैलेश सी मेहता को। एंड यहाँ पे मैंने बात की को चेयरमैन ये एफएआई के थे। पहले आपके 2 चेयरमैन थे, को चेयरमैन थे एफएआई के। नाउ अब सिर्फ एक चेयरमैन यहाँ पे रह गए हैं, शिबा प्रसाद मोहंते, ठीक है, जो एमडी हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द chairman of the National Company Law Appellate Tribunal, that is NCLAT, as approved by the Appointments Committee of the Cabinet. तो ACC ने recently reappoint किया है आपके NCLAT के चेयरमैन को, जिनका नाम है जस्टिस अशोक भूषण। ठीक है, क्या नाम है इनका? जस्टिस अशोक भूषण, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी आपके रह चुके हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू करेंगे ऑफिस टिल इनकी एज 70 नहीं हो जाती या फिर 4 जुलाई 2026 तक। ठीक है, साथ में नोट करना है, ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ रवि व्यास रिवर ट्रिब्यूनल। नाउ नेक्स्ट इज who was sworn in as the 10th president of Ireland। तो रिसेंटली आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट अभी यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण की है और इनका नाम क्या है? कैथरीन मार्टिना एन कॉलोनी। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन मार्टिना जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की है एज अ 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है मिशेल डी हिगिंस को, जिन्होंने 14 साल यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो इसके करंट पीएम है मिशेल मार्टिन, कैपिटल इसकी है डुब्लिन, करेंसी इसकी है यूरो। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल, दैट इज OICA, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोजिशन। तो रिसेंटली जो शैलेंद्र चंद्र हैं, ठीक है, शैलेंद्र चंद्र जो है ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं OICA के। एंड ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड MD एंड CEO है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के। ठीक है, और इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था, एडिशनल डायरेक्टर चार्ज एंड MD एंड CEO बनाया गया था टाटा मोटर्स लिमिटेड का फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 फॉर अ 3 ईयर टर्म। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सक्सीड किसे किया था? जॉन बोजेले जो हैं उनको इन्होंने सक्सीड किया था। and he was the president and CEO of Alliance for Automotive Innovation in USA। ठीक है, साथ में ही नए वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं हिल्डेगार्ड मुलर, जो प्रेसिडेंट हैं जर्मनी के VDA के। ठीक है, अब बात करें OICA की, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। Now next is who was elected as a new DG for UNESCO at the 43rd General Conference, जो आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। सो नए डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के अपॉइंट किए गए हैं खालिद अल एनाई। ठीक है, कौन आपके यहाँ पे जो है अपॉइंट किए गए हैं? खालिद एल एनाई, एंड ही इज द 12th DG ऑफ यूनेस्को, फर्स्ट फ्रॉम अरब कंट्री एंड सेकेंड अफ्रीकन जो इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और इनका टर्म रहेगा 2025 से 2029 तक का। ठीक है, इन्होंने एंड्रयू ऑस्ले जो है इनको रिप्लेस किया है। फाइन, ही इज अ खालिद एल एनाई जो है, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इजिप्टोलॉजी एलविन यूनिवर्सिटी में विच इज लोकेटेड इन द कायरो। राइट, यूनेस्को की बात करें, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। पिक्सेल के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम है विवेक सिंघला। ठीक है, क्या नाम है? विवेक सिंघला, और इन्होंने सक्सीड किया है सत्यजीत गांगुली को। अब विवेक सिंघला जी की बात करें तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एंड हेड सर्व किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ट्रांसमिशन बिजनेसेस का एट दी रिन्यू पावर। एंड इसके अलावा हम बात करें अगर पिक्सेल की, तो पिक्सेल जो है इसको प्रमोट कौन करता है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे प्रमोट करता है, एंड नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रमोट करती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू एडवाइजरी बोर्ड ऑफ UK बेस्ड ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन, द वर्ल्ड्स नंबर 1 सप्लाई चेन कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग फर्म। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको आपका अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी बोर्ड में ऑफ UK बेस्ड ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन? तो इनका नाम है पुष्पेंद्र S पूनिया। ठीक है, क्या नाम है? पुष्पेंद्र S पूनिया, और ये चेयरपर्सन है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ
टैक्स पॉलिसी एट नीति आयोग। Now next is name the personality who has been appointed as a part-time chairman of J&K Bank। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जो J&K बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आंसर हियर इज, इनका नाम है एस कृष्णन। क्या नाम है इनका? एस कृष्णन। और इनका जो टेन्योर है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 26 मार्च 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा। इसके अलावा इनकी प्रीवियस पोजीशंस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ J&K बैंक में, एंड इन्होंने एज एमडी एंड सीईओ सर्व किया है पंजाब एंड सिंध बैंक में एंड तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये आप कह रहे हैं सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक में। अब J&K बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चैटर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस अनाउंस्ड the second consecutive extension of Mallika Srinivasan tenure as a chairperson of a public enterprises selection board. What is the effective period of her current tenure extension? तो recently यहाँ पे सेकेंड कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन दिया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को। ठीक है, जो चेयरपर्सन है आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के, और इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है 18 नवंबर 2026 तक। ठीक है, 19 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2026 तक यहाँ पे एक्सटेंशन इनको दिया गया है। एंड शी अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ PESB इन अप्रैल 2021। 2021 में ये चेयरपर्सन बनी थी और ये एज अ चेयरपर्सन एंड एमडी सर्व कर रही हैं ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर 2025 नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश वाज अपॉइंटेड एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट by the UNICEF India to promote awareness on which of the following issues? So recently UNICEF India ने कृति सुरेश जो है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं, इन्हें अपॉइंट किया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, अब किस पर्पज से किया गया है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए? चिल्ड्रंस राइट, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, कृति सुरेश जो है इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था 2018 में फॉर द फिल्म महानती, जो तेलुगु बायोपिक थी आपकी लेजेंडरी एक्ट्रेस सवित्री की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नीतीश कुमार वाज ऑफिशियली सॉर्न इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर विच रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम? तो नीतीश कुमार जो है इन्होंने 10वीं बार जो है अपनी सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेसिकली बीजेपी और नीतीश यादव की आपकी जो गठबंधन है, इन्होंने 243 मेंबर सीट से जो थी आपकी मेंबर असेंबली जो थी, ठीक है, इनके सीटों में 202 सीट इन्होंने हासिल की थी और अब इन्होंने फिर से यहाँ पे अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, अब नीतीश कुमार जो है ये 10वीं बार इन्होंने शपथ ली, इसके साथ डिप्टी सीएम जो है इनकी भी शपथ हुई थी। ठीक है, और ये सेकेंड टाइम यहाँ पे आपके डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, नाउ बीजेपी की जो कैंडिडेट है आपकी मिथाली ठाकुर, यहाँ पे रिकॉर्ड भी बना है, मिथाली ठाकुर जो है, जो सिंगर आपकी हैं, ठीक है, ये अभी यंगेस्ट एमएलए बनी है एट द एज ऑफ 25। ठीक है, बिहार की यंगेस्ट एमएलए बनी है एंड शी रिप्रेजेंटेड अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, साथ में ही बिहार गवर्नर की बात भी कर लेते हैं। करेंटली आरिफ मोहम्मद खान जो है ये गवर्नर हैं बिहार के। Now next is who has been appointed as a whole-time member of a SEBI, Securities and Exchange Board of India, for a 3-year term? तो recently संदीप प्रधान जो है, ठीक है, संदीप प्रधान जो है इनको होल टाइम मेंबर आपका अपॉइंट किया गया है सेबी का 3 सालों के लिए, एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अश्वनी भाटिया को। ठीक है, अश्वनी भाटिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके साथ ही बाकी अदर होल टाइम मेंबर्स आपके कौन से हैं? अमरजीत सिंह हैं, कमलेश चंद्र वर्षणी हैं। ठीक है, नाउ बात करें अगर संदीप प्रधान की, तो ये आपके डीजी सर्व कर रहे हैं इनकम टैक्स में फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम 2019 टिल 2024। Now next question है, who has been appointed as a new part-time chairperson of a Jana Small Finance Bank effective from 8 February 2026? तो recently आपके जो चित्रा तलवार हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इन्होंने रिप्लेस किया है आर रमेशन को। राइट, करंट एमडी एंड सीईओ कौन है आपके जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? इनका नाम है अजय कंजल।
कनवाल एंड हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairman of Inland Waterways Authority of India, जो मिनिस्ट्री ऑफ बोट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है। तो इनका नाम है सुनील पालीवाल। ठीक है, क्या नाम है? सुनील पालीवाल, जो करंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ अ चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी। इन्हें नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इन्होंने सक्सीड किया है विजय कुमार को, हु वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इन्होंने अप्रूव किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रपोजल फॉर प्रमोटिंग 7 चीफ जनरल मैनेजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स बेसिकली आपके अप्रूव किए गए हैं, जैसे पीएनबी के लिए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहेंगे अमित कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, कैनरा बैंक के रहेंगे सुनील कुमार चुग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अमरीश प्रसाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभात किरण, इंडियन बैंक के मिनी टीएम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ई रतन कुमार एंड बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोद कुमार द्विवेदी। ठीक है, तो ये सारे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहेंगे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। ठीक है, नाउ सिलेक्शन अथॉरिटी कौन सी थी इसमें? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसकी सिलेक्शन अथॉरिटी थी, जिसके चेयरमैन है करंटली भानु प्रताप शर्मा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2022 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next is who has been appointed as a tournament ambassador for ICC Men's T20 World Cup 2026 to be co-hosted by India and Sri Lanka। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्हें टूर्नामेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आईसीसी के चेयरमैन द्वारा, जय शाह द्वारा? ठीक है, सो आंसर हियर इज, इनका नाम है रोहित शर्मा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, now next question is who has been appointed as the executive chairman of National Legal Services Authority। तो recently executive chairman आपके अपॉइंट किए गए हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। इनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, क्या नाम है? जस्टिस विक्रम नाथ है, और इन्हें अपॉइंट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, अब इनकी बात करें अगर विक्रम नाथ जी की, तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे आपके हाई कोर्ट के इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग, ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपकी आए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एज अ चेयरमैन सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट काउंसिल फॉर 2026। सो रिसेंटली इंटरनेशनल IDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के नए चेयर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, और इनको एज अ चेयर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल IDEA का। ठीक है, नाउ IDEA काउंसिल का फॉर 2026। फाइन, अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है वो आपकी काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट मीटिंग में की गई थी, जो स्वीडन में हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में ये आपकी हुई थी। फाइन, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने बात की है, तो इसके इलेक्शन कमिश्नर की भी बात कर लेते हैं, जिनका नाम है सुखबीर सिंह, एंड दूसरे आपके हैं विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इफेक्टेड फ्रॉम द 24 नवंबर 2025। तो रिसेंटली जो पैस्टल दोनों हुए हैं, ठीक है, पैस्टल दोनों हुए, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी, इनको अभी रिसेंटली MD एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के? अजय बांगा है करेंटली, और MD एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर बनाया गया है पैस्टल दोनों हुए को। ठीक है, अब ये जो आपकी शख्सियत है, ये जो पर्सनालिटी है, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के। ठीक है, इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया था, प्रेसिडेंट ऑफ यूरो ग्रुप 2020 से 2023 के बीच में। ठीक है, अब इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? यूरोपियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द यूरोपियन मूवमेंट आयरलैंड, एंड इन्हें जो है नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर भी दिया गया है बाय द फ्रांस। ठीक है, अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है? एक्सेल वैन ट्रॉटसनबर्ग जो है, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ
आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक रिस्पेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है जिसके चेयर आपके पीएम मोदी जी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूव किया है जो आशीष पांडे हैं ये एमडी एंड सीईओ आपके जो है अपॉइंट किए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं कल्याण कुमार। क्लियर है? अब आशीष पांडे जो है ये सक्सीड करेंगे ए मनी मिखलाई को, एंड कल्याण कुमार रिप्लेस करेंगे ममता आपके मतम वेंकटा राव को या एमवी राव को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु assumed the charge of a 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल कैडेट कॉर्प दैट इज एनसीसी। सो एनसीसी के नए 35th डायरेक्टर जनरल जो है रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम है वीरेंद्र वत्स। ठीक है, क्या नाम है? वीरेंद्र वत्स। और इनकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ कमांडेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जो है जो तमिलनाडु में लोकेटेड है वहां पे सर्व किया था, एंड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। राइट, नेक्स्ट आपकी न्यूज है स्पॉटिफाई ने रिसेंटली इनके 2 को सीईओ जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। ठीक है, एक का नाम आपका है गस्तव सोडरस्ट्रॉम। ठीक है, करंटली ये आपके को प्रेसिडेंट एंड चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं स्पॉटिफाई में। दूसरे आपके हैं एलेक्स नॉस्ट्रॉम जो आपके को प्रेसिडेंट हैं एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। इनको एज अ सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, साथ में ही जो डेनियल एक हैं जो आपके फाउंडर एंड सीईओ हैं स्पॉटिफाई के, ये आपके चेयरमैन की पोजीशन ले रहे हैं 1 जनवरी 2026 से, मतलब जनवरी 2026 से ये जो है अपनी पोजीशन ले लेंगे और इनकी पोजीशन पे ये दोनों शख्स यहाँ पे एज अ सीईओ वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अ केपजेमिनी इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो रिसेंटली संजय चालके जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सीईओ ऑफ केपजेमिनी इंडिया, और ये जो है रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे अश्विन यार्दी को। ठीक है, इनका जो आपका टेन्योर है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होएगा एंड करेंटली ही इज सर्विंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, इन्हें एज अ सीईओ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और पहले ये आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विकसित भारत बिल्डाथन, a nationwide innovation initiative by Ministry of Education engaging students for class 6 to 12th। तो रिसेंटली आपके जो सुभाष शुक्ला हैं जो फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा था। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम 4 मिशन, और इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है विकसित भारत बिल्डाथन का। ठीक है, ये आपका एक हैकाथन है which will engage over 1 crore students from 1.5 lakh schools to create prototypes across 4 themes. Okay. Now next आपका क्वेश्चन है who was sworn in as the chief executive member of a Bodoland Territorial Council। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का? तो इनका नाम है आपका हग्रमा मोहिलेरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? हग्रमा मोहिलेरी इनका नाम है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एंड डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए हैं रिहोन दाइमेरी। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेडागास्कर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें मेडागास्कर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? इनका नाम है रूफिन फॉर्चून जाफी सांपो। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर एंड्री रेजॉय लीना। ओके, रूफिन फॉर्चूनेट जो है इन्होंने सक्सीड किया है क्रिस्टीन नास्टी को। अब बात करते हैं मेडागास्कर की। तो मेडागास्कर की कैपिटल आपकी है एंटना नेरिवो एंड इसकी करेंसी है मलागासी अरे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च 2026। तो रिसेंटली संजय कुमार हंसदा जो है इनको नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका अपॉइंट किया गया है आरबीआई द्वारा, और इनका टेन्योर आपका 3 मार्च 2026 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, and he was appointed after the completing his deputation as a senior advisor to India's executive director at the IMF। इनका previous role जो था वो एज अ एडवाइजर इन्होंने सर्व किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड
पॉलिसी रिसर्च में। नाउ ये एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें आपका सर्व करेंगे एंड ही विल ओवरसीज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ RBI। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which Indian cricketer was officially named as a English Premier League ambassador marking the expansion of football in India। तो इनमें से कौन से इंडियन क्रिकेटर है जिनको एम्बेसडर बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग का? तो इनका नाम है संजू सैमसन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं एंड ही इज आल्सो अ केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2026। तो रिसेंटली राजीव जुनेजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PhD CCI और इन्होंने रिप्लेस किया है हेमंत जैन को। ठीक है, राजीव जुनेजा जो है ये सर्व कर रहे हैं वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ अ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ओके, वहीं पे हेमंत जैन जो थे ये आपके MD थे KLJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं PhD CCI के, जिनका नाम है अनिल गुप्ता एंड ही इज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेयरस वाइस प्रेसिडेंट PhD CCI के बनाए गए हैं संजय सिंघानिया हु इज MD एंड CEO ऑफ APAC प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन करते हैं कवर करते हैं PhD CCI की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर और इन्होंने रिप्लेस किया है M राजेश्वर राव। ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता जी की बात करें, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका एट द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है सर्व किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको रिसेंटली पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सो इनका नाम है डेन कार्ट्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर हैं। इनका प्रीवियस रोल की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ टू ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट US डिपार्टमेंट ट्रेजरी। सीनियर एडवाइजर ये आपके थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, काउंसलर टू द असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड सर्व्ड एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर एट अ गोल्डमैन सैच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ Investment Banker in India, that is AIBI, has re-elected Mahavir Lunawat as its chairman for second consecutive two-year term, effective from October 2025. He is associated with which of the following organization? तो recently महावीर लूनावत जो है इनको re-elect किया गया है as a chairperson of AIBI और ये आपके जो है associated है पतोमत कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दैट बेसिकली ही इज करंटली सर्विंग एज अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अ पेंतोमत कैपिटल एडवाइजर। ठीक है, और ये इनको रीइलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ AIBI और इनका टर्म आपका रहेगा 2 सालों का। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे अभिजीत वैद्या जो है इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है एंड लाखा नायर को भी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे महावीर लूनावत के कि इन्होंने और कौन कौन से रोल में वर्क किया है, तो ये इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ सेबीज प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में अपना जो है रोल निभाया है। देन he also became the member of a ease of doing business committee, member of expert committee on direct listing at gift IFSCA Gujarat, former central council member of institute of company secretaries of India ICSI में भी इन्होंने एज अ मेंबर काम किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया की AIBI की। तो इसके हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और CEO इसके हैं मिलिंद V दलवी। Now next आपका क्वेश्चन है Hyundai Motor India Limited appointed which of the following as its new managing director and chief executive officer effective from 1st January 2026। तो recently Hyundai Motor India ने
जो है नए MD and CEO अपॉइंट किए हैं और पहली बार कोई इंडिया का पर्सन, कोई इंडियन Hyundai मोटर इंडिया का आपका MD and CEO बनाया जा रहा है, जिनका नाम है तरुण गर्ग। ठीक है, क्या नाम है इनका? तरुण गर्ग। और ये उनसू किम जो है इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, He is the first Indian to lead HMIL since its inception 1996 और ये रिप्लेस किसे करें? साउथ कोरिया के उनसू किम को। फाइन। अब बात करें Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी पेरेंट कंपनी है Hyundai मोटर कंपनी। ठीक है, साउथ कोरिया की आपकी कंपनी है और इसका इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में, और 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, FICCI, Federation of Indian Chambers and Commerce, Indian Chamber of Commerce and Industry appointed which of the following as its president-elect for 2025-2026? तो रिसेंटली FICCI ने अनंत गोयनका को अपॉइंट किया है इनका प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो रिप्लेस करेंगे हर्षा वर्धन अग्रवाल को आफ्टर दी 98 एनुअल जनरल मीटिंग, जो आपके 28 से 29 नवंबर को होगी। ठीक है, इसके बाद इनका पोजीशन जो है एज अ प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अनंत गोयनका जो है ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है FICCI में। ठीक है, एंड उसके बाद ये फर्दर प्रेसिडेंट बन जाएंगे FICCI के। साथ में ही ये इन्होंने MD and CEO भी सर्व किया है सीएट टायर्स जो आपने सुना है कंपनी, उसमें। एंड ही ऑल्सो वर्कड एज वर्कड इन दी यूनिलीवर एंड KEC इंटरनेशनल एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन एंड ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस। ठीक है, इसमें भी इन्होंने काम किया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर? तो मेडागास्कर के इंटरिम प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है कर्नल मिशेल रैंडरियन। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। इट इज़ मिशेल रैंडरियन और इन्हें जो है इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है एंड्री रोजलिना को। ठीक है, इसी के साथ मेडागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर भी अभी अपॉइंट हुए थे। इनका नाम है रूफिन जाफी सांबो और इसकी कैपिटल क्या है? इट इज एंटना रिवो एंड करेंसी इसकी है मेलागेसी एरियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय एलियांस ग्रुप, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल इंश्योरर एंड असेट मैनेजर? तो इनमें से कौन से आपकी शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय द एलियांस ग्रुप? सो इनका नाम है रितु अरोड़ा। क्या नाम है? रितु अरोड़ा जी को अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया के रोल के लिए। ठीक है, प्रीवियस रोल इन्होंने सर्व किए हैं जैसे CEO एंड CIO फॉर एलियांस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक एंड एडवाइजर एज अ वर्क किया इन्होंने एलियांस SE बोर्ड में। ठीक है, इवन शी वाज दी शी इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब बात करें इनके अचीवमेंट की, तो इन्हें लीडिंग विमेन इन फाइनेंस अवार्ड मिला था विमेन इन लीडरशिप फोरम इंडिया द्वारा एंड विमेन लीडर ऑफ चॉइस अवार्ड दिया गया था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड 3-month एक्सटेंशन फॉर रॉबर्ट जे रवि एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनीज? सो ACC ने अप्रूव किया है 3-month एक्सटेंशन ए रॉबर्ट जे रवि का एज अ CMD ऑफ आपका BSNL एंड MTNL। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इसके अलावा एक्सटेंशन पीरियड आपका यहाँ पे रहेगा 15 अक्टूबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक का। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ये न्यूज आपकी अक्टूबर मंथ की है। कुछ न्यूज आपको देखने को मिलेंगी अक्टूबर के मंथ की, बिकॉज वो मिस हो गई थी तो वो मैंने इसमें भी इंक्लूड की है। राइट, सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सपैंडेड इट्स कैबिनेट। तो रिसेंटली आपका इन मंथ ऑफ अक्टूबर गुजरात में जो कैबिनेट है उसको थोड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे मतलब उसको एक्सटेंड किया गया था, उसमें 19 नए मिनिस्टर जो हैं वो आपके इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ इसकी आपके 17 से 26 हो गई थी। राइट, सो हर्षा रमेश कुमार सांघवी जो है, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे आपके गुजरात के, इनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, इनको एलिवेट किया गया है एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड ये 5th डेप्यूटी CM बने हैं गुजरात के। इसके अलावा आपके जो रीवाबा जडेजा हैं, ठीक है, इनको जो है इंक्लूड किया गया है कैबिनेट में। ठीक है, न्यूली इनॉग्रेटेड थी कैबिनेट। इसके अलावा अदर की मिनिस्टर जैसे कांतिलाल घिया, देन केशु भाई पटेल,
नरहरि एमएन नितिन पटेल, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। तो रिसेंटली शांता रंगास्वामी जो है ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का, एंड ये आपकी पहली इंडियन वुमेन थी जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसकी कैप्टन बनी थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने 108 रन स्कोर करने वाली भी ये इंडिया की पहली महिला बनी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था, पहले विमेन जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था 1976 में। देन इन्होंने बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था फॉर विमेन इन द ईयर 2017। ठीक है, इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं आपके इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के, जैसे सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर बनाए गए हैं वेंकट सुंदरम, ट्रेजरर बनाए गए हैं दीपक जैन मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डायरेक्टर ज्योति जी एंड संतोष सुब्रमण्यम। Then ICA male representative to BCCI Apex Council V Chamundeshwarnath. Then ICA female representative to BCCI Apex Council Sudha Shah. Then ICA representative to Indian Premier League Governing Council she is Shubhangi Kulkarni. ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, who became the Japan's first female prime minister after being elected as a president of Liberal Democratic Party? तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की? इनका नाम है साने तकायाची। ठीक है, साने तकायाची ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की, एंड शी बिकम 104th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने शिगेरो इशिबा जो है उनको सक्सीड किया है। Now next is, who became the first Indian to be appointed as a chair of World Intellectual Property Organization, that is WIPO Advisory Board of Judges for 2025-2027 term? तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है? और इंडिया के पहले ये शख्स बने हैं जो अपॉइंट किए गए हैं चेयर ऑफ WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। इनका नाम है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, ये आपकी हाई कोर्ट जज हैं दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये आपकी जज हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की, तो इसमें पनामा, चाइना, कजाकिस्तान, इजिप्ट, फ्रांस, कनाडा, तंजानिया, लग्जमबर्ग एंड साउथ कोरिया के जजेस जो हैं मतलब वो इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये बोर्ड वर्क करता है ऑन अ ग्लोबल कोलैबोरेशन अमंग जजेस डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। फाइन, नाउ जो ये मतलब जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है ये करंटली सर्व कर रही हैं को चेयर WHO वर्किंग ग्रुप ऑफ रेगुलेटरी कंसिडरेशन फॉर AI इन हेल्थ के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अशोक कुमार वीरमुथु वाज फीचर्ड इन अ वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट 2025 which is published annually by the Stanford University in collaboration with which publisher? तो अशोक कुमार वीरमुथु जो हैं इनका नाम आया है, फीचर हुआ है वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में। ठीक है, 2025 की जो लिस्ट थी, एंड ये आपकी जो लिस्ट है इसे पब्लिश किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इनका नाम थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इस लिस्ट में आया है 2023, 24 और 25 में। ठीक है, बात करें अशोक कुमार जी की, तो ये प्रोफेसर एंड हेड है सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के इन दी सविता यूनिवर्सिटी चेन्नई, and he earned this global recognition due to their research in the environmental and health fields जो primarily focus करते हैं waste management and clean energy पे। ठीक है, now बात करें वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट की, तो इसमें 22 मेजर फील्ड्स आपकी हैं विद 174 सब फील्ड्स। एलिजिबिलिटी है टॉप 1 लाख साइंटिस्ट ग्लोबली बाय सी स्कोर और विद इन टॉप 2% ऑफ देयर सब फील्ड 2025 लिस्ट। ठीक है, इसमें कवरेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.36 लाख रिसर्चर्स ग्लोबली यहाँ पे कवर किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो सिंगल ईयर कैटेगरी में 6,239 इंडियन फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। करियर लॉन्ग कैटेगरी में 3,372 इंडियन रिसर्चर्स इसमें पार्ट बने हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, NITs, IISc बेंगलुरु, इनमें से भी रिसर्चर्स यहाँ पे आपके रहते हैं। ठीक है, अब बात करें एल्सेवियर पब्लिशर्स की, इसके CEO हैं कुमसल बयाजीत, हेडक्वार्टर इसका एम्स्टरडैम में है, एंड इसे 1880 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिटी ग्रुप इफेक्टिव फ्रॉम 22 अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली आपके नए चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके अपॉइंट किए गए हैं सिटी ग्रुप के। इनका नाम है जेन फ्रासर। ठीक है, क्या नाम है? जेन फ्रासर। और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन डुआंग को, डुगन को। ठीक है, जिनका जो यहाँ पे एज अ चेयर काम कर रहे थे 2019 से। ठीक है, नाउ जेनी फ्रासर जो है, इन्होंने वर्क किया है मर्जर एंड एक्विजिशन में इन द गोल्डमैन सैच, मैककिंसे एंड कंपनी में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और 2021 में ये सिटी ग्रुप की सीईओ बनी थी। और ये आपका फर्स्ट मतलब पहली विमेन बनी थी टू लीड द मेजर यूएसए बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विच वेटरन ब्यूरोक्रेट एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो रिसेंटली आरबीआई ने रीअपॉइंट किया है CS रंजन को कि एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अब इनका टर्न्योर जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 21 अक्टूबर 2027 तक चलेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? अशोक वासवानी। स्टैब्लिश इसे किया गया था 21 नवंबर 1985 को। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज, हु वाज स्worn इन एज अ 6th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जो 6th प्रेसिडेंट बनी है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की? सो इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी जो है इनको 6th प्रेसिडेंट बनाया गया है सेशल्स का। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? इनकी पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। ओके, इन्होंने सक्सीड किया है वेवल राम कलावन को, जो बिलोंग करते हैं आपके लिन यॉन डेमोक्रेटिक सेसेल्वा पार्टी से। ओके, इसके अलावा इनकी जो आपकी सॉरेन सेरेमनी हुई थी, वहां पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी आपके मौजूद थे। इन्होंने भी ये सेरेमनी अटेंड की थी, CP राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, इसके अलावा सेशल्स की बात करें, कैपिटल इसकी विक्टोरिया है और करेंसी इसकी सेशल्स रूपी है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन कैमरून सिक्योरिंग हिज 8th कंसेक्यूटिव टर्म। तो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन से पर्सनालिटी हैं जिनका बेसिकली जिनको इलेक्ट किया गया है आपका 8th टर्म के लिए? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है पॉल बिया। ठीक है, ये आपके ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इनकी एज अभी है 92 ईयर्स एंड ही बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। फाइन, अब पॉल, इनका पूरा नाम है पॉल भारतीलेमे बिया अबी मोवोंडो। ठीक है, एंड इन्होंने इससे पहले 7 बार एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है, 1984 में, 1988 में, फिर 1992, 1997, 2004, 11, 2018 एंड नाउ इन 2025। ठीक है, ये इनका 8th टर्म है, 8th कंसेक्यूटिव टर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो TCA कल्याणी जो है, इनको नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है SS दुबे को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है, who has been appointed as a new CMD, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रिसेंटली सलीम अहमद जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है आपका नया CMD RVNL का, रेल विकास निगम लिमिटेड का। एंड बिफोर ज्वाइनिंग RVNL जो आपके अहमद साहब हैं, ही वॉज सर्विंग एज अ डायरेक्टर एट द NBCC इंडिया। ओके, Now next आपको क्वेश्चन है, who was appointed as a chairman and managing director of a NHPC limited by the appointments committee of cabinet in September 2025। तो recently NHPC limited के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। किसने अपॉइंट किए हैं? ACC ने। ठीक है, कौन अपॉइंट किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता जी को अपॉइंटमेंट एज अपॉइंट किया गया है CMD NHPC लिमिटेड का। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है राजकुमार चौधरी को। फाइन,
Now next is who was elected as a chairman of a Association of Mutual Funds in India? AMFI के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है संदीप सिक्का। ठीक है, क्या नाम है? संदीप सिक्का। और इन्होंने रिप्लेस किया है नवनीत मुनोत को, जो एमडी एंड सीईओ हैं आपके HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है विशाल कपूर, जो सीईओ हैं बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है एंथनी हेरिडिया को, जो एमडी एंड सीईओ है महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के। ठीक है, AMFI की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1995 में। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the government of India has extended Ajay Kumar Srivastava's tenure as MD and CEO of Dash Bank until 2027। तो recently अजय कुमार श्रीवास्तव जो सर्व कर रहे हैं MD and CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के, इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है आपका। ठीक है, 2027 तक। एंड जो टेन्योर एक्चुअली इनका रहेगा 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2027 तक का टेन्योर इनका जो है बढ़ाया गया है। और इन्हें 2022 में अपॉइंट किया गया था, इन्हें जो है 2022 में अपॉइंट किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO। और इन्होंने सक्सीड किसे किया था? प्रतिम सेन गुप्ता को इन्होंने जो है सक्सीड किया था। फाइन। Now next question है, who has been appointed as a chairperson of a National Stock Exchange of India Limited, that is NSE, as approved by the SEBI। ठीक है, SEBI ने अभी अप्रूवल दिया है श्रीनिवास इंजेती जो है इनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सक्सीड किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NSE की। तो NSE के करंट MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं श्रीनिवास इंजेती की। ठीक है, अब इनकी प्रीवियस जो जॉब्स थी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एज अ फाउंडिंग चेयरपर्सन सर्व किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी में, IFSCA। ठीक है, इसमें 2020 से 2023 के बीच में। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टर जनरल भी थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। देन इन्होंने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर, फिर LIC बोर्ड, एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था इसमें भी 1998 से 2003 के बीच में एज अ डायरेक्टर वर्क किया इन्होंने। एंड ये चेयरपर्सन भी रहे हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये सारे इनके प्रीवियस जो थे वर्किंग थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा, एमेन्युअल मैक्रोन द्वारा। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है आपका सेबेस्टीन लोकरनू। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E। यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। ये यंगेस्ट PM बने हैं आपके फ्रांस के। ठीक है, एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया है यहाँ पे, और इनकी एज जो है 39 है, और ये यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। ठीक है, नाउ इन्होंने सक्सीड किया है फ्रांक्योस बेरो को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। ओके, now next is who was appointed as a new managing director and chief executive officer of a international asset reconstruction company। तो रिसेंटली आपके अभिषेक महेश्वरी जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ इंटरनेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड इस पोजीशन पे आने वाले मतलब जो IARC है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले अभिषेक महेश्वरी जी जो हैं इन्होंने सर्व किया है एज अ पार्टनर एट द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। And he also co-founded and served the chief operating officer of a Encore आपका asset reconstruction company, right? IARC की बात करें तो इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द सरफेसी एक्ट 2002, एंड इसके करंट चेयरमैन है प्रवीण कंडेल। Now next question is who has been sworn in as a 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जो 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के? तो आंसर हेयर इज, इनका नाम क्या है? CP राधाकृष्णन। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज CP राधाकृष्णन, जो आपके फॉर्मर गवर्नर थे महाराष्ट्र के। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है जगदीप धनखड़ को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अभी, राइट? यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, who was appointed by the President Draupadi Murmu to additionally discharge the duties of Governor of Maharashtra after CP Radhakrishnan resigned। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का टू दी आचार्य देवव्रत, जो आपके करंटली सर्व कर रहे हैं गवर्नर गुजरात के। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं।
Now next is who has been recommended by the Financial Services Institution Bureau for the position of Managing Director of the State Bank of India. तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें सेलेक्ट किया गया है, जिन्हें रिकमेंड किया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने फॉर द पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रवि रंजन। और अभी फाइनल डिसीजन आपका अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है वो अपना फाइनल डिसीजन अभी देंगे, राइट? अभी दिया नहीं है, देंगे। आफ्टर दैट ही विल बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर द एसीसी अप्रूवल, राइट? नाउ एफएसआईबी की बात करें तो इसको 2022 में बनाया गया था और इसने रिप्लेस किया था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को। इसके करंट चेयरपर्सन आपके हैं भानु प्रताप शर्मा। फाइन। Now next is who was appointed as a India's executive director at the Asian Development Bank as approved by the Appointments Committee of Cabinet? तो recently Appointment Committee of Cabinet जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एल सत्य श्रीनिवास को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने सक्सीड किया है विकास शील को। ठीक है, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मसातो कैंदा। हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 69 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं एल सत्य श्रीनिवास की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन नेपाल्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर in September 2025, becoming the first women and first female chief justice to hold this post. तो रिसेंटली नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं, इंटरिम प्रधानमंत्री, उनको बनाया गया है, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया है। जब तक परमानेंट प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं चूज किए जाते हैं तब तक सुशीला कार्की जो है वो इस पोजीशन पे बनी रहेंगी। और ये पहले विमेन है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, साथ में ही पहली चीफ जस्टिस बनी है जिनको एज अ पीएम यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है केपी शर्मा ओली को। एंड ये आपकी पहली चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल की 2016 से 2017 के बीच में इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था एज अ चीफ जस्टिस। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीर रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डीजी प्रवीण रंजन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज सीआईएसएफ। ये सीआईएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है रजविंदर सिंह भाटी को और इनका टेन्योर 30 सितंबर से आपका 31 जुलाई 2029 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जी, इनको डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। इनका टेन्योर भी 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर 2030 तक ये चलेगा। और इन्होंने राहुल रसगोत्रा जो है उनको रिप्लेस किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ एमओयू विद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दैट इज HCL, टू एक्सप्लोर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ? किस चीज के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। ओके, सो इट इज इंडिया, इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इनका फोकस क्या है? इस एमओयू के तहत इनका फोकस है एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे, रिफाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेस। ठीक है, जो ये पार्टनरशिप है इट अलाइंस विद द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लॉन्च किया गया था आपका जनवरी 2025 में 7 सालों के लिए टिल 2031। ओके, अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसके करंट सीएमडी है डॉक्टर रंजीत राह। एंड इसके HCL की बात करें तो इसके सीएमडी करंटली है आपके संजीव कुमार सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट इज who has been reappointed as the Attorney General of India for the 2-year term from 1st October 2025 till 30th September 2027? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके कौन है? इनका नाम है आर वेंकट रमनी और इनका एक्सटेंशन किया गया है आपका 2 सालों के लिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गया है और 30 सितंबर 2027 तक ये आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। और ये 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे। इनसे पहले के वेणुगोपाल इस पोजीशन पे थे। Now next आपको क्वेश्चन है who has been appointed as a acting chief justice of Calcutta High Court following the elevation of Justice सोमन सेन। सोमन सेन जो आपके सर्व
कर रहे थे कलकत्ता हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस, इनको अभी जो है एलिवेट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, राइट। सो अभी इनकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस आप अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है सुजॉय पॉल। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन आपका जस्टिस सोमन सेन पे भी बन सकता है और सुजॉय पॉल पे भी बन सकता है, ठीक है। Now next up question है who was elected as a 37th president of BCCI Board of Control for Cricket in India at its 97th annual general meeting जो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। सो इसके BCCI के नए आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिथुन मानस, ठीक है, मनास। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने सक्सीड किया है रॉजर बेनी को। एंड BCCI के CEO की बात करें, इनका नाम है हिमांग एमएन। इससे स्टैब्लिश किया गया था 1928 में और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ 3-year टर्म। तो 3 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं RBI के, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है शीरिष चंद्र मुर्मू, ठीक है। क्या नाम है इनका, शीरिष चंद्र मुर्मू, जिनको रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है RBI का। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं और इन्होंने जो राजेश्वर राव जी हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया है। इसके अलावा अदर 3 गवर्नर्स कौन से हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर्स RBI के, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जना किरमन एंड पूनम गुप्ता, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ अ नमो युवा रन कैंपेन लॉन्च बाय भारतीय जनता युवा मोर्चा टू प्रमोट फिटनेस एंड सोशल अवेयरनेस अमंग द इंडियन यूथ। तो रिसेंटली नमो युवा रन कैंपेन आपका जो है हुआ था, ठीक है। इसके एम्बेसडर चुने गए थे मिलन सोमान, ठीक है। एंड दिस कैंपेन वाज अ पार्ट ऑफ 75th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ PM नरेंद्र मोदी, जो आपका 17 सितंबर को होता है, राइट। सो जो कैंपेन था इट वाज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 2025 अक्रॉस 75 सिटीज एंड इसका थीम क्या था, नशा मुक्त भारत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जो आपके री इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर जमाइका के। तो इनका नाम है आपका एंड्रयू मिशेल हॉलनेस, ओके। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और ये आपके बिलोंग करते हैं जमाइका लेबर पार्टी से और इनके अगेंस्ट में अपोजिशन लीडर थे मार्क गोल्डिंग, जो पीपल्स नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ जमाइका की बात करें, इसकी कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी इसकी है जमाइकन डॉलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। इनको सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट आपका चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है फॉर विच कंट्री, गुयाना, ठीक है। इन्हें फर्स्ट टाइम जो है 2020 में प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था और ये 10th प्रेसिडेंट आपके हैं गुयाना के, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नाउ गुयाना की बात करें, इसके करंट PM है मार्क फिलिप्स, कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इन सितंबर 2025। तो रिसेंटली सेकंड टर्म के लिए जोनास गेयर स्टोर जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं नॉर्वे के। एंड इनका जो प्रीवियस टेन्योर था वो 2021 से 2025 का था और अभी फर्दर नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इनको आपका PM अनाउंस किया गया है एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम लेबर पार्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म एज अ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN Women इफेक्टिव फ्रॉम 11 सितंबर 2025। तो रिसेंटली अभी UN Women ने लॉन्च किया है एक स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक प्लान 2026 से 2029 तक का, किस चीज के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है कि आपकी जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ाई जाए, एक्सेलरेट की जाए, ठीक है। अब इसी के साथ अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका नाम है सीमा सामी बहुस का
इन्हें सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन विमेन का। सबसे पहली बार इन्हें 2021 में इस पोजीशन के लिए आपका अपॉइंट किया गया था, ठीक है। एंड ये थर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी यूएन विमेन की, ठीक है। 30 सितंबर 2021 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, अभी इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। फाइन, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉर्डन टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देन इन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर ऑफ रीजनल ब्यूरो ऑफ अरब स्टेट्स जो है एज अ वर्क किया है एट दी यूएनडीपी। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एट दी लीग ऑफ अरब स्टेट्स 2008 से 2012 के बीच में। देन इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हायर मीडिया काउंसिल 2005 से 2008 के बीच में एंड एज अ एडवाइजर टू किंग अब्दुल्ला II फ्रॉम 2003 टिल 2005। तो ये सब इन्होंने ये एज अ मतलब इन सब पोजीशन पे ये आपकी जो है सर्व कर चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस, दैट इज PSI। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ UNEP-FI प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस का? तो इनका नाम है अमिता चौधरी। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अमिता चौधरी जो है शी इज अ ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी एंड ये पहली इंडियन ओरिजिन की विमेन बनी है जो लीड कर रही है इस पोजीशन को, ठीक है। अब UNEP-FI की बात करें, इसके हेड है एरिक उशर। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, अब इस पोजीशन से पहले अमिता चौधरी जी ने और कौन सी पोजीशन पे सर्व किया है वो देखते हैं। इनके प्रीवियस रोल्स थे ग्लोबल डायरेक्टर फॉर सस्टेनेबल बिजनेस एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन डायरेक्टर ये रहे हैं यूनिलीवर में। देन शी ऑल्सो सर्व्ड एज अ सीनियर एडवाइजर फॉर सस्टेनेबिलिटी एट UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेकेंडमेंट फ्रॉम यूनिलीवर एंड इन्होंने एज अ बोर्ड मेंबर एंड वाइस चेयर सर्व किया है ऑफ द PSI सिंस 2024, ठीक है। इसके अलावा इन्हें लीडिंग विमेन अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मिला था बाय द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो नए वाइस चीफ बने हैं आपके आर्मी स्टाफ के? तो आंसर हेयर इज, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को, ठीक है। इसके अलावा वाइस एडमिरल संजय वत्सन्या जो है ये 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं और इन्होंने सक्सीड किया है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। फाइन, नाउ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है इनको फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बनाया गया है ऑफ अ वेस्टर्न नेवल कमांड का और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय जय सिंह को, ओके। Now next our question है, who has been appointed as the 13th Prime Minister of Myanmar in the newly formed interim union government announced by the National Defence and Security Council? तो recently आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं म्यांमार के जिनका नाम है यू न्यो सो। क्या नाम है इनका? यू न्यो सो। आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। अब म्यांमार का जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है इन्होंने स्टैब्लिश किया है नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन और यहाँ पे जो सीनियर जनरल है मिन ओंग हेलांग इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन। इस कमीशन का आपका सीनियर मतलब इस कमीशन के हेड कौन रहेंगे? आपके मिन ओंग हेलियांग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently assumed charge as a director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के आपके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है ए राजा रंजन, ठीक है। ए राजा रंजन को नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एंड इस पोजीशन से पहले ये आपके डायरेक्टर थे सतीश धवन स्पेस सेंटर में, ओके। ए राजा रंजन जो है इन्होंने सक्सीड किया है एस यूनिकृष्णन नायर को और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये आपके फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं तो इनकी जगह ली है आपके पद्मा कुमार ES ने, ओके। नाउ नेक्स्ट इज,
Who has been appointed as a managing director and chief executive officer of IndusInd Bank? तो रिसेंटली IndusInd बैंक के नए MD एंड CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं और इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा और 25 अगस्त 2025 तक 25 में इनका जो है आपका टेन्योर जो है स्टार्ट होगा 25 अगस्त से बेसिकली, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज राजीव आनंद जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया MD एंड CEO। और इनसे पहले इस पोजीशन पे सुमत कंतपलिया थे जिन्होंने रिजाइन दिया था। ओके, इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर एंड इसे 1994 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ जोमैटो? रिसेंटली जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या इटर्नल के नए ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं जिनका नाम है शाहरुख खान, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और इनको फीचर किया जाएगा फ्यूल योर हसल वाले कैंपेन में, ठीक है। Now next is which state government has appointed actress Madhuri Dixit as a brand ambassador of its handloom industry? तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिन्होंने अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा स्टेट ने इनको अपॉइंट किया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं इस रिलेटेड से, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी इमेज है। Now next is who has become the first Indian woman to be appointed as a Gulf Cooperation Council India Trade Commissioner under the Global Chamber of Commerce? तो recently HE जीनत कुरैशी जो हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल इंडिया ट्रेड कमिश्नर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपके गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की तो इसे 1981 में आपका स्टैब्लिश किया गया था और इसमें आपके जो है मेंबर्स कौन से हैं? 6 अरब कंट्रीज, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड UAE इसके मेंबर हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ला गणेशन हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्व्ड एज अ डैश गवर्नर ऑफ नागालैंड। ये आपके 21वें गवर्नर थे नागालैंड के जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है और इनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया है, अपॉइंट किया गया है नागालैंड के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को, जो करंटली वर्क कर रहे हैं एज अ गवर्नर ऑफ मणिपुर और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? नागालैंड का, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं ला गणेशन जी की एंड अजय कुमार भल्ला जी की यहाँ पे इमेज आपकी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी अपॉइंटेड इलिन ग्यू एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो इलिन ग्यू आपकी फ्री स्टाइल सिकिंग की प्लेयर है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है TCL का, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज TCL की ये नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो और ये यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन बनी थी इन अ फ्री स्टाइल सीकिंग जिन्होंने 3 मेडल यहाँ पे जीते थे, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने जीता था 2022 के विंटर ओलंपिक्स में इन बीजिंग चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म? तो रिसेंटली आपके जो अजय सिंह है इनको अपॉइंट किया गया है 3rd टर्म के लिए प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इनके साथ अदर अपॉइंटमेंट्स आपके हैं जैसे न्यू सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी आपके अपॉइंट किए गए हैं, प्रमोद कुमार इनका नाम है और इन्होंने सक्सीड किया है हेमंता कलिता को एंड ट्रेजरर जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है पवन बसकरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 2025-2027 टर्म? तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन से पर्सनालिटी है जिनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन PCI का? तो इनका नाम है विश्वास पटेल। क्या नाम है इनका? विश्वास पटेल, जो सर्व कर रहे हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज के, ठीक है। इसी के साथ को चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं MN श्रीनिवासु, डायरेक्टर हैं जो बिल्डेक्स के, एंड नलिन बंसल जो चीफ ऑफ कॉर्पोरेट फिनटेक रिलेशनशिप एंड की इनिशिएटिव है NPCI में। इसके साथ कुछ अदर यहाँ पे आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जैसे कार्ड नेटवर्क कमेटी के चेयर बने हैं विकास बंसल, को चेयर हैं गौतम अग्रवाल, इंटरनेशनल रेमिटेंस एंड ट्रेड कमेटी के चेयर हैं नाथ परमेश्वरन, ठीक है। देन मर्चेंट एग्रीगेटर एंड एक्वायर कमेटी के चेयर हैं श्रीनिवासु, को चेयर हैं आपके हर्षल माथुर, पेमेंट बैंक्स कमेटी के चेयर हैं ऋषि गुप्ता एंड को चेयर हैं अनुव्रता विश्वास, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हुई हैं। Now next आपको क्वेश्चन है recently in August who is appointed as a chief executive officer of a
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली ACCI ने अनाउंसमेंट किया है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं FSSAI के, जिनका नाम है रजीत पुन्हानी। क्या नाम है इनका? रजीत पुन्हानी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एंड ये सक्सीड करेंगे आपके गांजी कमलावीराव को, जिनका टेन्योर 31 अगस्त 2025 तक आपका रहेगा। ठीक है। नाउ अब FSSAI के बारे में बात करें। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो रिसेंटली जो अनीश दयाल हैं, ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF एंड ITBP, और इनको अभी नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है एंड ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको ये रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड डॉक्टर राजीव रंजन एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजीव रंजन को अपॉइंट किया है इनका वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर? सो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इन्हें जो है 5 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है इन पोजिशंस पे। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो ACC ने इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको MD बनाया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? तो इनका नाम आपका है आकाश त्रिपाठी, और इन्होंने सक्सीड किया है संतोष कुमार सारंगी को। ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, the appointments committee of cabinet approved 1 year extension for Satish Kumar as a chairman and CEO of which government body? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन एंड CEO आपके सतीश कुमार हैं, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है? ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ही इज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। ठीक है, ही इज अ चेयरमैन CEO ऑफ अ इंडियन रेलवे बोर्ड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच फॉर्मर RBI गवर्नर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली IMF जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट द्वारा। ठीक है, और इनका नाम है उर्जित पटेल। ठीक है, क्या नाम है? उर्जित पटेल, जो आपके 24th RBI के गवर्नर रहे थे। तो कभी कभी आपको ऐसा प्रीवियस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सर्व किया है 24th RBI गवर्नर। ठीक है, साथ में ही आपका ये अपॉइंटमेंट होने से पहले, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे आने से पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एज अ सर्व किया है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एट द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB में। अब इन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्लेस किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को। ओके। Now next question है, which Indian cricketer has been appointed as a brand ambassador of a global logistic firm DP World? तो रिसेंटली DP वर्ल्ड के आपके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है अभिषेक शर्मा। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर A। इसके अलावा और कौन से इसके एम्बेसडर हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, इनको तो आप जानते ही हो, एंड गोल्फ प्लेयर टॉमी फ्लीटवुड। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। फाइन। Now next question here, who has been appointed as a new chairman of a central board of indirect taxes and custom by the appointment committee of cabinet? तो recently ACC ने अपॉइंट किया है नया चेयरमैन आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, दैट इज IBIC का। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है विवेक चतुर्वेदी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, और इन्होंने सक्सीड किया है संजय कुमार अग्रवाल को। अब बात करें हम नए चेयरमैन की, तो इन्होंने इस पोजीशन पे आने से पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आपका जो है सर्व किया है ऑफ विजिलेंस एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर, एंड ही आल्सो हेडेड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who was appointed as a new executive director of RBI with effect from 1st December 2025? तो नए RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है उषा जनक्रमन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, और ये लीड कर रही हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को। राइट, इससे पहले इनके पास चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज का यहाँ पे रोल था, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, RBI सेंट्रल ऑफिस, मुंबई, महाराष्ट्र में। राइट। Next is, who was named the international brand ambassador for the 10th edition of
वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025, दिसंबर के मंथ में हाफ मैराथन आपकी हुई थी, ठीक है, पिंक सिटी मैराथन, वेदांता पिंक सिटी मैराथन के नाम से। और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर जो है इनको इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है, 10th एडिशन का वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का। और ये जो मैराथन है जयपुर राजस्थान में हुई थी अंडर दी वेदांता लिमिटेड्स रन फॉर जीरो हंगर इनिशिएटिव। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? एनीबडी कैन रन, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इट इज सपोर्टेड बाय वेदांता। अब यहाँ पे भी इस जो ये आपकी मैराथन हुई थी इसमें भी 3 कैटेगरी थी। पहला 21 किलोमीटर हाफ मैराथन फॉर प्रोफेशनल एथलीट, 10 किलोमीटर कूल रन एंड 5 किलोमीटर फॉर ड्रीम रन, राइट। Next is who was appointed as a MD of a Life Insurance Corporation of India by the Department of Financial Services Ministry under the Ministry of Finance। तो रिसेंटली एमडी आपके अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नए एमडी आपके बनाए गए हैं रामाकृष्णन चंद्र, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? आर दोराईस्वामी थे, ठीक है। नाउ टेन्योर इनका 1 दिसंबर से 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। प्रीवियसली इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व किया है एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सर्व किया है एलआईसी में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। Now next question है, the appointment committee of cabinet approved the 1-year extension of ONGC chairman, who is the current chairman of ONGC। तो ONGC के जो चेयरमैन है आपके, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह, इनको 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। इनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया है एंड इट इज एक्सटेंडेड टिल 6 दिसंबर 2026, ठीक है। इससे पहले इन्होंने एज अ डायरेक्टर सर्व किया है बीपीसीएल में, मार्केटिंग डायरेक्टर ये आपके थे 2018 से 2021 के बीच में। अब ओएनजीसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1956 में आपकी की गई थी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।